हेलो एवरीवन, दिस इज मी योर जी के भैया। वेलकम टू केमिस्ट्री बोर्ड नीट जेई। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उनको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जैसे भी आप कंफर्टेबल है। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। और बताइए आप लोग कमेंट्स में कैसे हैं, सब ठीक है? और कैसी चल रही है आपकी ऑर्गेनिक की क्लास? मस्त मजा आ रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग। और मेरे दोस्तों आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर बहुत कम करते हैं मेरे दोस्तों, एंड सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हैं। हम लोग की सब्सक्राइबर 100 नहीं कंप्लीट कर पा रही है। 100 जल्दी से कंप्लीट करवाइए। और कमेंट्स भी करिए मेरे दोस्तों। आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते, हमें पता भी नहीं चलता है कैसी चल रही है आप लोग की। होमवर्क देते हैं उसका भी आंसर कमेंट्स में नहीं बताते। बताया कीजिए मेरे दोस्तों, तब मजा आएगा क्लास में और भी। और मेरे दोस्तों हम लोग लास्ट क्लास, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिग्री देख रहे थे। क्या देख रहे थे? डिग्री देख रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग। हम आपको डिग्री, कार्बन का डिग्री देखना, हाइड्रोजन का डिग्री देखना, हेलोजन का डिग्री देखना एंड अल्कोहल का डिग्री देखना सिखा दिए थे मेरे दोस्तों। डिफिनेशन भी लिखा दिए थे, कुछ एक दो एग्जाम्पल भी दे दिए थे, सब कुछ कर दिए थे। और मतलब बोले थे कि लास्ट अगले क्लास में, इस क्लास में हम लोग डिग्री का क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, उसके बाद और भी आगे क्लास हम लोग चलेंगे फिर। तो हम लोग पहले जरा सा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं डिग्री का, जिससे कि आपकी थोड़ी सी याद आ जाए बहुत अच्छे से। चलिए डिग्री का स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। हम आप लोग को सिखाए थे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। ठीक है मेरे दोस्तों, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन हम आप लोग को क्या बताए थे मेरे दोस्तों, अगर आपको याद हो तो, कि एक कार्बन से अटैच हो, एक कार्बन से अटैच हो, या फिर कोई कार्बन से अटैच नहीं हो, तो उस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री कार्बन होती है। और 2 डिग्री कार्बन क्या बताए थे मेरे दोस्तों? 2 डिग्री कार्बन बताए थे एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो, तो उसकी डिग्री 2 डिग्री कार्बन होती है। 3 डिग्री कार्बन हम आप लोग को क्या बताए थे मेरे दोस्तों? एक कार्बन 3 साइड कार्बन से अटैच हो, या 3 बॉन्ड कार्बन से ही बना रहा हो, तो 3 डिग्री उसको बताए थे। 4 डिग्री कार्बन क्या बताए थे मेरे दोस्तों? वैसा कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच हो चारों साइड से, उसका 4 डिग्री कार्बन बताया था मेरे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम आप लोग को सिखाया था हाइड्रोजन की डिग्री मेरे दोस्तों। हाइड्रोजन की डिग्री में हम क्या सिखाए थे मेरे दोस्तों, याद कीजिएगा। हम आप लोग को बताए थे जो डिग्री कार्बन को होगा और वो हाइड्रोजन जिस डिग्री कार्बन से अटैच होगा, वही डिग्री हाइड्रोजन की हो जाएगी। हम कहना क्या चाह रहे हैं मेरे दोस्तों, कोई हाइड्रोजन है, वो जिस भी डिग्री कार्बन से अटैच होगा, उस हाइड्रोजन की डिग्री वही कार्बन के जैसा डिग्री हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है, उसकी डिग्री 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगी। कोई हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, उसकी डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगी। कोई हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, उसकी डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगी। आप कुछ बोलेंगे भैया 4 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा अगर 4 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, तो गलत मेरे दोस्तों। अगर आपको लास्ट क्लास याद है तो हम लास्ट में आपको एक नोट्स लिखाए थे कि हाइड्रोजन, हेलोजन एंड अल्कोहल नेवर विल बी द 4 डिग्री। क्यों 4 डिग्री हाइड्रोजन, हेलोजन और अल्कोहल नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता बताते हैं। एक कार्बन के 4 डिग्री कब होगा मेरे दोस्तों? जब वो 4 कार्बन से अटैच होगा। और वो 4 कार्बन से अटैच हो गया और कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो उसके पास फिर कोई एक भी बॉन्ड फ्री कहां हो मेरे दोस्तों? उसके पास कोई एक भी बॉन्ड फ्री ही नहीं है, तो वो कैसे हाइड्रोजन या हेलोजन या अल्कोहल से बॉन्ड बना सकता है? इसीलिए कभी 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हेलोजन, 4 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्तों। ये सब पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया मेरे दोस्तों? चलिए अब हेलोजन की डिग्री देखते हैं मेरे दोस्तों। हाइड्रोजन के बाद हम आप लोग को हेलोजन की डिग्री देखना सिखाएंगे। हेलोजन की डिग्री सेम एज दी हाइड्रोजन होता है मेरे दोस्तों। जैसे हाइड्रोजन की डिग्री देखें, वैसे हेलोजन की डिग्री देखेंगे। जिस भी डिग्री कार्बन से हेलोजन अटैच होगा, वही डिग्री हेलोजन को होगा। जैसे 1 डिग्री कार्बन से कोई हेलोजन अटैच है, उसकी डिग्री 1 डिग्री हेलोजन हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर कोई हेलोजन 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, उसकी भी डिग्री 2 डिग्री हेलोजन हो जाएगा। अगर कोई कार्बन 3 डिग्री हेलोजन से अटैच है, उसकी 3 डिग्री हेलोजन हो जाएगा। कार्बन 3 डिग्री कार्बन से अटैच है कोई हेलोजन, उसकी 3 डिग्री हेलोजन हो जाएगी। सेम एज दी अल्कोहल भी होता है मेरे दोस्तों। सेम जैसे ही हेलोजन और हाइड्रोजन का देखें, वैसे ही अल्कोहल का भी होता है। अगर 1 डिग्री कार्बन से कोई अल्कोहल अटैच है, तो उसकी 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगी मेरे दोस्तों। अगर कोई अल्कोहल 2 डिग्री हाइड्रोजन से अटैच है,
उसकी 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगी मेरे दोस्तों। अगर कोई अल्कोहल 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, उसकी डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगी। और 4 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्तों। यही होता है मेरे दोस्तों। अब कुछ बोलेंगे अल्कोहल क्या होता है भैया? अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है मेरे दोस्तों, जिसको हम लोग पहुआ बोलते हैं, जो पी के नाली में पड़े मिलते हैं। यही एक होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। जब फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफाई करने के बाद ऑर्गेनिक को, उसके बाद देखेंगे मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे से सिखाएंगे आपको हमें देखने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, यही एक ओवरव्यू था मेरे दोस्तों डिग्री के बारे में। अब डिग्री आप लोग को बहुत अच्छे से आ गया होगा मेरे दोस्तों। यही एक तरीके से देखिए शॉर्ट नोट्स हो गया मेरे दोस्तों डिग्री का। यहाँ पे अगर आप जरा सा समझ गए होंगे डिग्री देखना, तो ये इतने में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। हो गया, चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। हाँ मेरे दोस्तों, एक याद है हमें लास्ट क्लास आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे HW में। आप लोग बना लिए हो मेरे दोस्तों, हमें तो ऐसा लगता है आप लोग से वो बन गया होगा। कोई हार्ड नहीं था मेरे दोस्तों। जेईई मेंस 2021 का था, जेईई मेंस 2021 का था मेरे दोस्तों। चलिए अभी एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, जेईई एडवांस का क्वेश्चन लेते हैं। ट्राई कीजिएगा आप लोग सोल्व करने का मेरे दोस्तों, इसे पॉज करके। एक 6 कार्बन का रिंग है, उसमें से एक ये हो गया मेरे दोस्तों, और एक यहाँ पे ले लेते हैं डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे एक ले लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन ही है, ठीक है। यहाँ पे एक अल्कोहल ले लेते हैं मेरे दोस्तों, एंड एक अल्कोहल यहाँ पे ले लेते हैं मेरे दोस्तों, एंड एक क्लोरीन यहाँ पे ले लेते हैं मेरे दोस्तों। चलिए यही क्वेश्चन था मेरे दोस्तों जेईई एडवांस का। ठीक है, अब आप लोग इसे सोल्व कीजिए मेरे दोस्तों, पॉज करके सोल्व कीजिए। इसमें आपको बताना क्या है मेरे दोस्तों, हम बता देते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एंड अल्कोहल, सबकी डिग्री बतानी है मेरे दोस्तों। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। ठीक है, और लास्ट क्लास में एक होमवर्क क्या था मेरे दोस्तों, ट्राई करेंगे हम, इसे भी सोल्व कर देते हैं आप लोग के लिए। यहाँ पे क्लोरीन था मेरे दोस्तों, एंड ये था, शायद हम यहाँ पे एक अल्कोहल दे दिए थे। यही था मेरे दोस्तों। यहीं पे देख लीजिएगा, एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, याद नहीं है मेरे दोस्तों। हमें जेईई नीट वाला भी नहीं याद है। यहाँ पे देखिए 5 बॉन्ड कार्बन का हम बना दिए। कभी कभी मेरा भी दिमाग काम कम लगता है, करता है मेरे दोस्तों। देखिए अब सही है। चलिए सोल्व कीजिए मेरे दोस्तों, 2 क्वेश्चन है, पॉज करके आप सोल्व कीजिए, हम भी सोल्व करते हैं। चलिए आप पॉज करके लगभग सोल्व कर लिए हो मेरे दोस्तों। चलिए हम आपको अब सिखाने के ट्राई करते हैं मेरे दोस्तों। अगर पॉज सोल्व हो गया उधर ठीक मेरे दोस्तों, नहीं हो गया तो छोड़िए, इधर देखने का ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई कीजिए, इधर देखिए, इधर देखिए, आइए देखिए। हम क्या बताएं मेरे दोस्तों आप लोग को, अगर एक कार्बन से अटैच हो तो उसकी डिग्री 1 डिग्री होती है। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो उसकी डिग्री 2 डिग्री होती है। अगर कोई कार्बन 3 बॉन्ड से अटैच हो कार्बन से, उसकी 3 डिग्री होती है। अगर कोई कार्बन 4 डिग्री से अटैच हो उसकी डिग्री 4 डिग्री होती है। चलिए देखिए ये कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन बस इस कार्बन से अटैच है, मतलब बस एक कार्बन से अटैच है, इसकी डिग्री 1 डिग्री कार्बन हो जाएगी। ये कार्बन, एक कार्बन ऊपर से अटैच है, एक कार्बन इधर से अटैच है, एक कार्बन इधर से, मतलब 3 कार्बन से अटैच है, मतलब इसकी डिग्री 3 डिग्री कार्बन हो जाएगी। ये कार्बन को देखेंगे बस एक कार्बन से अटैच है, इसकी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगी। ये कार्बन को देखिए, फिर ये कार्बन 3 बॉन्ड से अटैच है, मतलब इसकी 3 डिग्री हो जाएगी कार्बन। ये कार्बन को देखिए, एक ऊपर वाले कार्बन से अटैच है, एक इधर वाला कार्बन से अटैच है, एक इधर वाले कार्बन से अटैच है, मतलब इसकी 3 डिग्री कार्बन हो जाएगी। ये कार्बन बस इस कार्बन से अटैच है, मतलब 1 डिग्री कार्बन हो जाएगी। ये कार्बन को देखिए, ये एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, एक इधर भी कार्बन है मेरे दोस्तों, ये देखना मत भूलिएगा। ये भी 3 डिग्री हो जाएगी, 3 कार्बन से अटैच है। ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा क्योंकि एक कार्बन से अटैच है। इसका डिग्री देखिए, एक ये कार्बन से अटैच है, एक ये कार्बन से अटैच है, एक ये कार्बन से अटैच है, मतलब 3 कार्बन से अटैच है, मतलब 3 डिग्री हो जाएगी। इस कार्बन को देखिए 2 कार्बन से अटैच है, मतलब 2 डिग्री कार्बन। ये भी बस 2 कार्बन से अटैच है, मतलब 2 डिग्री कार्बन। और तो हमें नहीं लगता है कहीं रह गया मेरे दोस्तों, आप देखिए रह गया मेरे दोस्तों, यहाँ पे इस कार्बन को नहीं देखे आप लोग, 1 डिग्री कार्बन। चलिए हमें लगता है हम सारे कार्बन को डिनोट कर दिए मेरे दोस्तों डिग्री। अब चलिए हाइड्रोजन शो कर देते हैं। हाइड्रोजन शो करेंगे, 1 डिग्री है, मतलब एक बॉन्ड बनाया, मतलब 3 बॉन्ड, यहाँ 3 हाइड्रोजन बना के बैठा हुआ होगा। चलिए ठीक है, अब वैसे देखेंगे ये भी एक बॉन्ड बनाया, मतलब यहाँ 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बना के बैठा होगा। ठीक है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ भी मतलब एक ही बॉन्ड बनाया हुआ कार्बन, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना के बैठा होगा। ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है मेरे दोस्तों।
देखिए ये भी 1 डिग्री है, मतलब ये भी 3 बॉन्ड बना के बैठा होगा हाइड्रोजन के साथ। और कहीं है मेरे दोस्तों, देख लीजिए आप, अभी छूट रहा। देखिए 2 डिग्री कार्बन है, 3 बॉन्ड बनाया, मतलब 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना के बैठा हुआ। ये भी कार्बन 2 डिग्री है बट 3 बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना के बैठा हुआ। अब सारे का डिग्री दिखाइए डिग्री। जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच है उसकी 1 डिग्री कार्बन सॉरी मेरे दोस्तों 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच है 2 डिग्री कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है मेरे दोस्तों, 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब देखिए 2 डिग्री 1 डिग्री हाइड्रोजन भी शायद हम सब शो कर दे मेरे दोस्तों। अब क्लोरीन पे आते हैं। जॉन डिग्री से कार्बन से अटैच होगा क्लोरीन, वही उस डिग्री की होगी क्लोरीन की। ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो मतलब इसका 2 डिग्री हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये अल्कोहल 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, इस भी अल्कोहल का 2 डिग्री हो जाएगा। ये अल्कोहल 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, मतलब इसकी डिग्री 3 डिग्री हो जाएगी मेरे दोस्तों। ये क्लोरीन 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, मतलब इसकी भी डिग्री 3 डिग्री हो जाएगी मेरे दोस्तों। अब शायद हम सब शो कर दिए मेरे दोस्तों, अब काउंट करके यहां लिखना है। चलिए काउंट करते हैं। 1 डिग्री कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 5 है मेरे दोस्तों। अब देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 है मेरे दोस्तों। क्लोरीन तो कोई है नहीं 1 डिग्री का, हाइड्रोजन अल्कोहल कोई है नहीं। अब 2 डिग्री कार्बन काउंट कीजिए। 1 2 और कहीं है? देखिए हमें तो नहीं दिख रहा है मेरे दोस्तों, आप लोग को दिख रहा है तो दिखिए। नहीं है मेरे दोस्तों, मतलब 2 ही है। और 2 डिग्री हाइड्रोजन देखिए 1 2 और देखिए और तो कहीं होगा ही नहीं, क्योंकि और है ही नहीं कहीं 2 डिग्री कार्बन। तो क्लोरीन देखिए 2 डिग्री क्लोरीन कहीं तो एक था मेरे दोस्तों, यहाँ पर रहा मेरे दोस्तों एक। अल्कोहल देखिए 2 डिग्री, ये वाला मेरे दोस्तों 1। ठीक हो गया मेरे दोस्तों। 3 डिग्री कार्बन देखिए 3 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन देखिए 3 डिग्री, इससे अटैच कोई हाइड्रोजन नहीं, इससे अटैच कोई हाइड्रोजन नहीं, इससे अटैच कोई हाइड्रोजन नहीं, इससे अटैच भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब 0 है। और क्लोरीन होगा मेरे दोस्तों, देखिए कहीं 3 डिग्री क्लोरीन है, हाँ 1 है। 3 डिग्री अल्कोहल देखिए 3 डिग्री अल्कोहल कहीं है मेरे दोस्तों? एक देखिए कहीं, एक तो हमें लगता था मेरे दोस्तों, ये रहा मेरे दोस्तों, देखिए बंद। अब खत्म। 4 डिग्री कार्बन तो है ही नहीं, 4 डिग्री कार्बन है ही नहीं तो हाइड्रोजन कैसे होगा? 4 डिग्री हाइड्रोजन क्लोरीन और अल्कोहल तो कभी पॉसिबल ही नहीं। कंप्लीट हुआ मेरे दोस्तों जी एडवांस का क्वेश्चन था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का खूबसूरती देखिए। अगर आपको बॉन्ड दिखाना नहीं आता, हाइड्रोजन देखना नहीं आता, अगर भूल गए मेरे दोस्तों, फास्ट में बस कार्बन देख लिए, क्लोरीन देख लिए, अल्कोहल देख लिए, अरे भाई साहब हाइड्रोजन कौन देखेगा? हाइड्रोजन भी देखना उतना इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन का सोल्व करते हैं। हमें तो लगता है आप होमवर्क में कर लेंगे मेरे दोस्तों, बट कोई कमेंट नहीं किए थे मेरे दोस्तों। कमेंट में आंसर बताया कीजिए मेरे दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स किया कीजिए, इससे हमें खुद को मोटिवेट मिलता है मेरे दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें लेक्चर से लोगों को प्रॉफिट हो रही है, फायदा हो रहा है, चलो लेक्चर बनाया जाए जल्दी। इसीलिए लेक्चर में लेट होता है मेरे दोस्तों, लगता है कोई कर ही नहीं रहा है, कोई कमेंट करते नहीं तो क्यों लेक्चर बनाए। इसलिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए कि देखिए कैसा अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कमेंट में बताइए आप, तो हमें भी लगेगा, मेरा फीडबैक पता चलेगा मेरे दोस्तों। तो कमेंट्स किया कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे दोस्तों। हम लोग का अभी तक 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ, 100 सब्सक्राइबर नहीं। कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करके दोस्तों से करवाइए, तब जल्दी पूरा होगा मेरे दोस्तों, अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये बस इस कार्बन से अटैच है, मतलब 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। ये 4 कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन है, इधर 3 1 4, मतलब 4 डिग्री कार्बन है। ये 2 कार्बन से अटैच है, मतलब 2 डिग्री कार्बन है। ये भी 2 कार्बन से अटैच है, मतलब 2 डिग्री कार्बन। ये भी 2 कार्बन से अटैच है, मतलब 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन बस एक कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री कार्बन है। ये 2 डिग्री क्लोरीन है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। देखिए कंप्लीट हो गया मेरे दोस्तों। हाइड्रोजन आप इसका खुद दिखा लीजिए मेरे दोस्तों, और मतलब डिनोट कर लीजिए 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन, जो भी है मेरे दोस्तों क्वेश्चन में। चलिए मेरे दोस्तों, यहां तक हम लोग हाइड्रोजन की डिग्री, अल्कोहल की डिग्री, क्लोरीन की डिग्री एंड कार्बन की डिग्री समाप्त करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दिखाते हैं अगला क्या था मेरे दोस्तों, बताइए कमेंट्स में बताइए क्या है अगला। सॉरी आगरा बोल दिए थे लगता है मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, कुछ फास्ट बोल रहे हैं। फास्ट इसलिए चल रहे हैं मेरे दोस्तों क्योंकि इतना स्लो चलेंगे हम लोग तो लगता है 6 महीने में भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा ऑर्गेनिक मेरे दोस्तों, इसलिए कुछ फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आप लोग को बताया था मेरे दोस्तों 5वां डिग्री ऑफ नाइट्रोजन
या इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ एमाइन मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन और डिग्री ऑफ एमाइंस एक ही चीज है। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, सेम लाइक हाइड्रोजन, सेम लाइक अल्कोहल होगा मेरे दोस्तों, अल्कोहल सॉरी सेम लाइक कार्बन होगा मेरे दोस्तों। बस यहाँ पे ये दिक्कत हो गई, कार्बन कार्बन से अटैच होता था तो 1 डिग्री होता था, यहाँ नाइट्रोजन होगा मेरे दोस्तों। नाइट्रोजन अगर एक कार्बन, पहले हम लोग नाइट्रोजन देखते हैं, छोड़िए कार्बन पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है मेरे दोस्तों, बताइए। हम आप लोग को सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास में बताए थे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच हो सकता है मैक्सिमम मेरे दोस्तों। आप लोग बोलिएगा हाँ भैया 3 से अटैच होगा। अगर 1 कार्बन से अटैच होता है इसकी डिग्री 1 डिग्री हो जाती है। अगर 3 बॉन्ड में 2 बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है तो इसकी डिग्री 2 डिग्री हो जाती है। तो अब बोलेंगे इधर क्या होगा भैया, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर यही नाइट्रोजन तीनों कार्बन से अटैच हो जाए इसकी डिग्री 3 डिग्री हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, अगर नाइट्रोजन तीनों कार्बन से अटैच है, तीनों बॉन्ड कार्बन से बना रहा है तो 3 डिग्री। आप कुछ बोलेंगे भैया 4 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा मेरे दोस्तों। अगर 4 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है नाइट्रोजन, 4 बॉन्ड कब नाइट्रोजन बनाएगा, जब वो अपना एक लोन पेयर जो होता है इसका वो कहीं किसी को डोनेट कर दे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए एक बॉन्ड बनाने के कारण, इसीलिए ये होगा। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन मेरे दोस्तों, अमोनियम आयन इसी को बोलते हैं मेरे दोस्तों, ये 4 डिग्री वाला। चलिए अब हम आप लोग को समझा दिए, अब चलिए इसका लिखा देते हैं थ्योरी कुछ, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करेंगे अच्छा वाला मेरे दोस्तों। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अगला टॉपिक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे। चलिए पहला 1 डिग्री और प्राइमरी नाइट्रोजन, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए इसमें हम लिखते हैं मेरे दोस्तों नाइट्रोजन अटैच विथ कार्बन फ्रॉम वन साइड, ठीक है मेरे दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं यहीं पे मेरे दोस्तों, कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, एक बस कार्बन बोलते हैं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा और 1 हाइड्रोजन से अटैच होगा, इसकी डिग्री 1 डिग्री नाइट्रोजन हो जाएगी मेरे दोस्तों। अब देखिए 2 डिग्री, कुछ फास्ट लिखेंगे मेरे दोस्तों, सेकेंडरी नाइट्रोजन। अब सेकेंडरी नाइट्रोजन में क्या होगा मेरे दोस्तों, सेम डिफिनेशन आपको जैसे कार्बन का लिखा थे, हाइड्रोजन का लिखा था, वैसे ही याद कीजिए। नाइट्रोजन अटैच विथ कार्बन फ्रॉम 2 साइड्स। अब एग्जांपल देखिएगा, एक कार्बन इधर अटैच कर दें, एक कार्बन इधर अटैच कर दें, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये 2D। अब कुछ बोलेंगे भैया यही कार्बन क्यों अटैच कर रहे हैं। मेरे दोस्त आपको मन करता है यहाँ नहीं अटैच करने का, कोई बात नहीं, यहाँ पे कार्बन अटैच कर दीजिए। अब कुछ बोलेंगे ब्रैकेट क्यों दिखा रहे हैं, ब्रैकेट बस इसीलिए दिखा रहे हैं कि आपको अच्छा से कार्बन दिख जाए मेरे दोस्त, और ब्रैकेट का कोई दिक्कत नहीं, मान चलिए हटा दीजिए, छोड़िए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस। चलिए लीजिए, हो गया मेरे दोस्तों। अब तीसरा लिखते हैं मेरे दोस्तों 3 डिग्री और टर्सरी नाइट्रोजन। देखिए मेरे दोस्तों, हम यहाँ आपको डिग्री ऑफ नाइट्रोजन पढ़ाए हैं, एमाइंस भी है मेरे दोस्तों, कहीं दिखाया जाता पढ़ाया जाता है 1 डिग्री प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन। हम यहाँ पे आपको नाइट्रोजन लिख दिए तो ऐसा मत सोचिएगा एमाइंस नहीं होगा, यहाँ पे एमाइंस भी आ सकता है नाइट्रोजन की जगह मेरे दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है, कि कहीं एमाइंस आ गया तो आप कंफ्यूजन है कि एमाइंस कैसे आ गया। नाइट्रोजन अटैच विथ कार्बन सॉरी रहने दीजिए यहाँ पे, फ्रॉम 3 साइड्स। को दिख रहा होगा मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं छोटा छोटा लिख रहे हैं क्या,
ये 3 डिग्री हो गया मेरे दोस्तों। चलिए आप नोट्स कर लिए मेरे दोस्तों पॉज करके। चलिए अब एक और है मेरे दोस्तों 4 डिग्री, उसके बाद खत्म करते हैं नाइट्रोजन की डिग्री भी, उसके बाद हम लोग DU पे आएंगे दोस्तों। आज DU खत्म करेंगे मेरे दोस्तों, थोड़ा सा लंबा क्लास हो जाएगा, उसके लिए सॉरी मेरे दोस्तों। लंबा क्लास लेना ही पड़ेगा, वरना हमें लगता है 6 मंथ में भी कंप्लीट नहीं होगा मेरे दोस्तों ऑर्गेनिक, क्योंकि हम इतने समझाते हैं, बहुत टाइम लगता है समझाने में। क्वाटरनरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अटैच विथ कार्बन फ्रॉम 4 sides and bear a पॉजिटिव चार्ज। देखिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाता है, बट अगर चौथा बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यही कहना था मेरे दोस्तों। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। अभी आप लोग को हम सिखाए थे मेरे दोस्तों, अमोनियम आयन। हो गया मेरे दोस्तों, हमें लगता है डिग्री ऑफ सब कंप्लीट हो गया। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ हेलोजन, 5 कंप्लीट हो गया मेरे दोस्तों। छठा DU है, जो कि कुछ अब क्या बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन करने के बाद डिग्री वाले के बाद हम लोग आएंगे डिग्री ऑफ नाइट्रोजन DU पे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आज तो पूरी क्लास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चलेगा ही। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, उसका बहुत यूज आता है। कभी कभी क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म में यूज आता है, और फार्मूला चेक करने में यूज आता है, रिंग है या फिर एलिफेटिक है, ओपन चेन है, ये चेक करने में आता है। बहुत जगह डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज आता है मेरे दोस्तों ऑर्गेनिक में। चलिए क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं। चलिए छोड़िए, क्वेश्चन नोट करते जाइएगा और सॉल्व करते जाइएगा मेरे दोस्तों। हम सोचेंगे कि एक ही स्लाइड पे पूरे क्वेश्चन ले लें। बस नाइट्रोजन की डिग्री बताइएगा और कुछ नहीं। कार्बन उर्वन का तो आपको देखने आ ही गया होगा। बस नाइट्रोजन का डिग्री बताइए, खेला खत्म कीजिए मेरे दोस्तों। अगर आपको मन करे तो आप अपने कॉपी में नाइट्रोजन कार्बन की और हाइड्रोजन की भी डिग्री दिखा लीजिएगा। यहां बस अभी जल्दी जल्दी नाइट्रोजन का कीजिए, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन स्टार्ट करना है, फिर उसे खत्म भी करना है। और एक क्वेश्चन JMS 2024 का करवाते हैं। CH3 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 CH3। इसमें 2 डिग्री कार्बन बताना था मेरे दोस्तों कि 2 डिग्री कार्बन डिनोट कीजिए कहाँ कहाँ है। वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ था ऐसे, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कार्बन लिखा हुआ था। JE24 का मेरे दोस्तों क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पूरा एक स्लाइड पे ला दिए मेरे दोस्तों, पॉज करके आप बनाइए, हम भी चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन, एक कार्बन इधर से अटैच है, एक कार्बन इधर से अटैच है, मतलब ये 2 डिग्री नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन बस इस कार्बन से अटैच है, और तो 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये 1 डिग्री नाइट्रोजन है। चलिए उसका ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, मतलब ये 4 कार्बन से अटैच है, मतलब ये 4 डिग्री होगा, मतलब ये अमोनियम आयन है। ऐसे लिखा है, पता नहीं चलेगा, चलिए बड़ा लिखते हैं। अमोनियम आयन है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के देखते हैं, 1 1 1 मतलब 3 से 3 डिग्री कार्बन। देखिए ये यहां पे जरा सा कंडेंस फॉर्म में दिया है, मतलब ये स्ट्रक्चर मेरे दोस्तों। अगर आपको कंडेंस से कंप्लीट देखने नहीं आता तो फिर बहुत प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों। तब तो फिर आपको लगेगा क्या लिख दिया है, गलत ही कर दीजिएगा। इसलिए आप अगर सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास नहीं देखें तो आपको नहीं समझ में आएगा मेरे दोस्तों। आप जाकर एक बार सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास देखने का ट्राई कीजिए। वहां पे हम आपको बहुत अच्छे से मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला में कंडेंस फार्मूला, कंप्लीट फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से सिखाए हैं।
एक बार आप वहां जाकर ये चारों मतलब सही से करके ये क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए, आप हो जाएगा। जो भी मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट जो भी यहाँ पे देखे होंगे, मेरे फर्स्ट क्लास से यहाँ तक आएंगे, वो अच्छे से ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब देखेंगे, कहेंगे, कुछ सोचेंगे ब्रैकेट में दिया हुआ है मतलब क्या है। हम आपको बताए थे मेरे दोस्तों, जब भी ब्रैकेट में दिया हुआ मतलब वो यहाँ पे अटैच है, इसी कार्बन से अटैच है, बगल वाले से, मतलब यहाँ से CH3 अटैच है। अब ये पूरा बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे फिर ये ब्रैकेट में मतलब ये फिर यहाँ पे अटैच है CH3, अब ये फिर पूरा बॉन्ड हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें बताइए 2 डिग्री कार्बन कौन कौन है। ये तो 1 डिग्री है क्योंकि ये इसी कार्बन से अटैच है। ये 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री है। ये 1 कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री। ये 1 कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, मतलब 2 डिग्री। ये 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि ये इसी कार्बन से अटैच है। बस एक आंसर था मेरे दोस्तों, बस एक 2 डिग्री कार्बन था। उसमें और भी ऑप्शन, 4 ऑप्शन था मेरे दोस्तों, बट यही एक आंसर मैच किया था मेरे दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों, DU यहाँ तक की मतलब डिग्री ऑफ ये क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छे से हम आपको खत्म करवाए हैं। अब हम लोग DOU शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, DOU शुरू करते हैं। चलिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों, ऑर्गेनिक में बहुत मजा आ रहा होगा। हमें नहीं लगता ऑर्गेनिक से आसान अभी कुछ लग रहा होगा। बेसिक इतना स्लो लेके चल रहे हैं। बेसिक स्लो इसलिए चल रहा है मेरे दोस्तों क्योंकि अगर आपकी बेसिक बहुत अच्छी हो जाएगी तो फिर ऑर्गेनिक में आगे बहुत मजा आएगा मेरे दोस्तों, इसलिए बेसिक थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, घबराइएगा मत। चलिए, अब हम आप लोग को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सिखाते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसी को DOU बोलते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को और भी 2-3 नाम है मेरे दोस्तों, जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अभी हम समझाएंगे आप लोग को मेरे दोस्तों, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको शॉर्ट में बोलते DBE, ठीक है। फिर इसको और बोलते हैं मेरे दोस्तों इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IHD। 3 नाम हो गया मेरे दोस्तों। अभी एक नाम इसका और है, ये है अनसैचुरेशन फैक्टर। अनसैचुरेशन फैक्टर, अनसैचुरेशन फैक्टर बोलते हैं EUF। देखिए, इसका 4 नेम है मेरे दोस्तों। एग्जाम में कोई भी नाम से आ जाता है मेरे दोस्तों। आपको अगर चारों नाम याद है तभी ये मजा आएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आप DU सोच करके, हम तो इसको DOU भी बोल रहे हैं, कितना तो बस इसको DU बोलते हैं, कितना बस DU बोलते हैं, हम तो इसको DOU बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। देखिए मेरे दोस्तों, आपको हम सिखाए थे, याद हो तो 3rd या 4th क्लास में, 4th क्लास में शायद सिखाए थे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था मेरे दोस्तों, CnH2n+2। गुड। अल्कीन का बताइए, अल्केन का हो गया, अल्कीन का बताइए CnH2n। अल्काइन का बताइए CnH2n, बताइए -2। देखिए, हो गया मेरे दोस्तों। अनसैचुरेटेड में जो भी डबल बॉन्ड वाला आ जाता है, मल्टीपल बॉन्ड, डायरेक्ट यहां पे लिखते हैं मेरे दोस्तों, जो भी मल्टीपल बॉन्ड है, जो भी मल्टीपल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड में आता है। और मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाला कौन था मेरे दोस्तों, अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन था मेरे दोस्तों, अल्काइन। और सैचुरेटेड में आता है मेरे दोस्तों सिंगल बॉन्ड वाले। सिंगल बॉन्ड वाले कौन थे मेरे दोस्तों, अल्केन। यहां पे आपको कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, हम ये आपको क्यों शॉर्ट में बताएं, कुछ तो यूज होगा तभी भैया बताए हैं, है ना मेरे दोस्तों, कुछ तो यहां यूज होगा तभी तो हम इतना टाइम देके इसको समझाएं। देखिए यहां पे इसे आप देखिए, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेटेड, कुछ तरह सा मैच कर रहा है मेरे दोस्तों। देखिए देखिए देखिए, कुछ कुछ मिल रहा है कि नहीं, कुछ आप बताइए।
ये छठा था मेरे दोस्तों, लास्ट था, ठीक है। कुछ मैच कर रहा है, देखिए तो आप एक बार, हाँ भैया कुछ मैच तो कर रहा है, बस लास्ट में इसमें आईएन लगा दिए, इसमें ईडी लगा दिए। गुड मेरे दोस्तों, यही मतलब है जब मल्टीपल बॉन्ड कोई है मेरे दोस्तों, उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो जितने हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड होता है, H2 मोलिक्यूल जितने का रिक्वायर्ड होता है, उसी को, जितना मोलिक्यूल रिक्वायर्ड है उसी को DOU कहते हैं मेरे दोस्तों। कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको मेरे दोस्तों, 10% तो आया होगा कम से कम, हमें ये लगता है 5 या 10% आया होगा। हम इसे और अच्छे से समझाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए नाम को इरेज करते हैं, नीचे रहने देते हैं, नीचे वाला भी यूज होगा। नाम आप नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए तो थोड़ा सा बैक करके इरेज करके नोट्स कर लीजिएगा। देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं मेरे दोस्तों, मल्टीपल बॉन्ड कोई लेते हैं, कोई मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे ये लेते हैं 2 कार्बन वाला मल्टीपल बॉन्ड है। ये जो फ्री बॉन्ड दिखा रहे हैं ये हाइड्रोजन है मेरे दोस्तों, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है। इसे अगर हम 2 कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, 2 कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इस पे है, 2 हाइड्रोजन इस पे है। अगर सिंगल बॉन्ड बनाए तो ये तो 2 बॉन्ड फ्री रह गया ना मेरे दोस्तों, ये कहां से बना, नहीं बना ना। तो ये 2 बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 2 है। अगर 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है तो कितने H2 मोलिक्यूल रिक्वायर्ड है, H2 मोलिक्यूल। अब कुछ बोलेंगे मोलिक्यूल क्या होता है भैया, मोलिक्यूल ना बोल के मोल बोल दीजिए मेरे दोस्त, मोल। अब कुछ बोलेंगे मोल क्या होता है भैया, मोल भी हमें नहीं पता है मेरे दोस्तों। मोल आप फिजिकल केमिस्ट्री में आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक फिजिकल में फर्स्ट आता है चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि हम लोग को सिखाया जाता है मोल मेरे दोस्तों। मोल में सिखाया जाता है, मोल में आप लोग को सिखाया गया होगा, हमें तो लगता है आप पढ़ लिए होंगे वो चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो आपको मोल सिखाया गया होगा, हमें लगता है। मोल में आपको 5 फार्मूला सिखाया जाता है मेरे दोस्तों। ऐसे तो स्टार्टिंग में 3 ही सिखाते, बट मोल का 5 फार्मूला होता है मेरे दोस्तों। पहला तो हो गया होगा मोल का, यही आ गया होगा मेरे दोस्तों, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। फिर मोल का आया होगा गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर STP पे। फिर एक आया होगा मेरे दोस्तों गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तीसरा एक होता है मेरे दोस्तों, जब सॉल्यूशन आप लोग पढ़ेगा 12th में, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को इधर करते हैं, मोल इक्वल टू मोलरिटी इनटू सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक ये फॉर्मूला होता है मोल निकालने के लिए मेरे दोस्तों। एक और आता है मेरे दोस्तों PV इक्वल टू NRT, जो कि हम लोग के पहले एक चैप्टर था स्टेट ऑफ मैटर केमिस्ट्री में, उसमें ये फॉर्मूला आता था, अभी वो हट गया, बट फिर भी इसका बहुत यूज है मेरे दोस्तों। ये मेरा गैस फार्मूला है मेरे दोस्तों, आइडियल गैस फार्मूला, इसका बहुत यूज है अभी भी मेरे दोस्तों। अब तो टीचर लोग देखते हैं इसी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इसको पढ़ा देते हैं मेरे दोस्तों, बहुत यूज है। यही मोल होता है मेरे दोस्तों, नंबर ऑफ मोल वाला यही होता है, ठीक है, यही मोल होता है। तो हम देखिए ऑर्गेनिक से कहां हम लोग पहुंच गए, सॉरी चलिए आते हैं, समझाना भी बहुत जरूरत था मेरे दोस्तों। देखिए ये अल्कीन है, बनाना हमें क्या था मेरे दोस्तों, अल्केन, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड। इसमें अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड जाने के लिए जितने हाइड्रोजन मोल रिक्वायर्ड है, H2 मोलिक्यूल जितना रिक्वायर्ड है उसी को DU कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हुआ मतलब कितना H2 मोलिक्यूल हो गया मेरे दोस्तों, 1, क्योंकि H2 में तो 2 हाइड्रोजन है ही ना मेरे दोस्तों। यहाँ पे 2H रिक्वायर्ड ही था, H2 में 2H है ही, तो 1 आगे आ जाएगा, तो 1 H2O रिक्वायर्ड होगा। और ये जो 1 आया मेरे दोस्तों, यही DOU है, 1। अब हमें लगता है 30% आपका सोल्व हुआ होगा मेरे दोस्तों, कंफ्यूजन कंप्लीट हुआ होगा। चलिए इसे हम अब लाते हैं, डिफिनीशन इसका लिखते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। डिफिनीशन लिखेंगे और समझ में आएगा मेरे दोस्तों। हम तो अपना साइड से ट्राई करते हैं मेरे दोस्तों कि जितना आपको कंफ्यूजन हो, क्रिएट हो, उतना हम खुद यहीं पे आपको बता दें कि आपको बाद में कोई
कंफ्यूजन ना हो। अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स में लिखा कीजिए कि ये कंफ्यूजन है, हम उसको ट्राई करेंगे कमेंट में भी समझाने का और नेक्स्ट क्लास में समझाने का, क्योंकि हम इसीलिए पहले क्लास रिकॉर्ड करके नहीं रखते हैं कि क्योंकि अगर डाउट आपका आ गया मेरे दोस्तों तब पता चलेगा 2-3 क्लास बाद हम आपका डाउट बता रहे हैं, तो वो नहीं, नेक्स्ट क्लास में डाउट सोल्व हो तो अच्छा लगता है मेरे दोस्तों। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि आप कमेंट्स में पूछिए, हम नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व करेंगे। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं मेरे दोस्तों। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नहीं चलिए DOU लिखते हैं, शॉर्ट उतना लंबा नहीं लिखते, ठीक है। डिग्री ऑफ DOU ऑफ एनी कंपाउंड, DOU of any compound may be defined as, आप लोग भी लिखिएगा मेरे दोस्तों, may be defined as the number of mole of H2 molecule, मोलिक्यूल नहीं लगते, H2 ही बस लिखते हैं, मोलिक्यूल लिख देंगे तो फिर ज्यादा उर्दू जाएगा, रिक्वायर्ड by 1 mole of compound to get converted into, जरा फास्ट लिखते हैं मेरे दोस्तों, बहुत स्लो लिख रहे हैं, get converted into open chain, corresponding to saturated hydrocarbon that is alkane। देखिए यही होता है DU का मतलब मेरे दोस्तों। अभी हम आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के मतलब ही सिखा दिए, मोल की भी मतलब बता दिए। ओपन चेन मतलब खुला हुआ चेन मेरे दोस्त, ये ओपन चेन है। क्लोज चेन मतलब ये वाला चेन, मतलब मेरे दोस्तों ये देखिए ये क्लोज चेन है। जैसे रिंग बन गया जो क्लोज चेन है। क्लोज चेन मतलब बोले मेरे दोस्तों सब जगह से बंद, कहीं खुला नहीं है। देखिए खुला हुआ है ना मेरे दोस्तों, ये देखिए ये खुला हुआ है, यही है मेरे दोस्तों ओपन चेन क्लोज चेन। आपको अब समझ में आ गया मेरे दोस्तों, ओपन चेन और क्लोज चेन का भी मतलब समझ में आ गया। अब इसमें क्या नहीं समझ, नंबर ऑफ मोल तो हम आपको समझा दिए थे मेरे दोस्तों, H2 रिक्वायर्ड होता है वो भी समझा दिए थे। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। चलिए आप नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए, DU of any compound may be defined as the number of mole H2 required by 1 mole of compound to get converted into open chain corresponding to saturated hydrocarbon that is alkene। कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, अगर 1 मोल कोई कंपाउंड हम लेते हैं, जैसे अल्कीन का ही लेते हैं, सिंपल ही रखते हैं अभी मेरे दोस्तों, 1 मोल ये है मेरे दोस्तों। इस 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को 1 मोल सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने में जितने हाइड्रोजन मोल का H2O मोल का जितना रिक्वायर्ड होगा, उसी रिक्वायरमेंट को हम लोग बोलते हैं। जितना जैसे यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड था मेरे दोस्तों, ये 1 को ही हम लोग DU बोलते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाते हैं, अब सोचेंगे कुछ ना दिखा तो भैया तो कार्बन ही होगा। अब आपको खुद समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों उतना तो। चलिए यहाँ पे कितने मोल का रिक्वायर्ड था, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर मेरे दोस्तों, हो गया मेरे दोस्तों 1 मोल का रिक्वायर्ड था। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते इसको रिअरेंज करके। चलिए अब धनाधन एग्जांपल देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे कोई फार्मूला ले लिया मेरे दोस्तों, मोलिकुलर फार्मूला C5H8। अब कुछ देखेंगे भैया C5H8 है, हमें कैसे पता चलेगा भैया इसमें डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कैसे? मेरे दोस्तों सैचुरेटेड होने का क्या रूल है, CnH2n+2 का फॉलो करना चाहिए, ठीक। यहां पे देखिए C5 है, n की जगह 5 हो गया, 2 × 5 + 2, 10 × 2 = 12, मतलब क्या हो गया C5H12। अब C5H12 हो गया, देखिए C5H8 है, मतलब यहाँ पे 12 यहाँ पे 8 है, मतलब कमी तो है मेरे दोस्तों, कमी है ना, कमी तो है हाइड्रोजन का, मतलब पक्का ये अनसैचुरेटेड है। वैसे भी आपको नहीं समझ में आ रहा, एक बार स्ट्रक्चर बनाते, 5 कार्बन लेते, 3 4 5 लिए मेरे दोस्तों, 8 हाइड्रोजन है, आप 8 हाइड्रोजन दिखा दीजिए। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिए तब इसका 4 कंप्लीट हो गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे भी दे दिए, इसका भी 4 कंप्लीट हो गया।
देखिए 6 हाइड्रोजन तो खत्म हो गया मेरे दोस्त, बचा कितने 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन अगर यहां दे देते हैं, इसको दे देते हैं, देखिए इसका भी 4 कंप्लीट हो गया। बट ये दोनों का तो 4 कंप्लीट ना हुआ ना मेरे दोस्तों, ये दोनों का 2-2 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे डबल बॉन्ड दे, अब कुछ बोलेंगे यहाँ दे देंगे, यहाँ दीजिएगा भैया ये 3 है, 3 6 बॉन्ड बना लेगा। नहीं, देखिए इसका भी 4 कंप्लीट हो गया, ये सबका। अब कुछ बोलेंगे यहाँ नहीं देंगे हम भैया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे देंगे। दे दीजिए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे दे दीजिएगा। तो अब खुद सोचिए, इसका तो एक डबल दे दीजिएगा तो इसका 4 कंप्लीट, इसका 4, इसका क्या कीजिएगा, यहाँ पे 3 बनाइएगा, यहाँ पे 3 बनाइएगा, इसका 6 बन जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ 3 बनाइएगा, यहाँ पे 3 2 5 1 6, इसका भी हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कन्फर्म है भैया कि अगर यहाँ पे दिए तो एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे, यहाँ दीजिएगा तो ये भी 2 कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका भी 4 यहाँ दे दीजिएगा तो इसका भी 4 कंप्लीट हो गया, इसका भी 4 कंप्लीट हो गया। देखिए हो गया ना। अब वैसे हो गया। अब सोचिएगा 4 मोलिकुल हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड है, कैसे कंप्लीट करें। देखिए मेरे दोस्तों 4 यहाँ पे एक हटाइएगा, एक यहाँ पे H आ जाएगा, एक आ गया, एक यहाँ पे हटाइएगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा, 4 H आया, 1 2 3 4 H का रिक्वायर्ड है। 4 H में देखिए एकदम सिंगल बॉन्ड पूरा पूरा हो गया मेरे दोस्तों, सिंगल बॉन्ड से। 4 H बोले तो 4 H बोले तो कितना मोलिकुल H2O का, कम कीजिए इसको, 2 से डिवाइड कीजिए, 2, मतलब इसका डिग्री 2 है मेरे दोस्तों, 2 DOU है। समझ में आया मेरे दोस्तों। देखिए कितना सिंपल वे में हम लेके गए इसे। अभी इसको और शॉर्ट करेंगे मेरे दोस्तों। इतना तो आपको समझ में आया होगा, हमें लगता है इतना तो समझ में आया होगा। देखिए इसको करना क्या है आपको, हाइड्रोजन डिग्री DOU का एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, मैक्सिमम हाइड्रोजन जितना रिक्वायर्ड हो मेरे दोस्तों, माइनस गिवन हाइड्रोजन जितना दिया हुआ है अपॉन 2। देखिए इसको अगर ले जाइएगा सिंगल बॉन्ड में बनाइएगा तो क्या होगा, C5H12 आएगा। ठीक, C5H12 आएगा। कितना हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन चाहिए, दिया हुआ कितना है 8, डिवाइड कर दीजिए 2 से, 4/2, 2 से कट हो जाएगा, 2 आया। मतलब 2 डिग्री 2 मोलिकुल H2O का रिक्वायर है, ये 2 ही DOU है मेरे दोस्तों, DOU = 2। समझ में आया मेरे दोस्तों। चलिए एक फार्मूला ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों DOU का। अभी 2-3 फार्मूला आएगा मेरे दोस्तों, सबसे सोल्व हो जाता है, DOU निकल जाता है मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई फेल हो जाता है, जिसका जहां यूज होता है मेरे दोस्तों वहां वो निकल जाता है। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर लेते हैं C4H6। अब देखिए 4 कार्बन का है मेरे दोस्तों, अगर 4 कार्बन का पूरा सिंगल बॉन्ड होता तो कितना बॉन्ड कार्बन का हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता। देखिए तो अल्किन वाला फार्मूला लगाइए, CnH2n+2 वाला निकालिए, उससे C4 के लिए C4H10 आता मेरे दोस्तों, H10 आता। भैया यहाँ पे तो 10 हाइड्रोजन होना चाहिए था मैक्सिमम, बट है 6 ही, तो क्या DOU हो जाएगा, 10 -6/2 मतलब 4/2 मतलब 2। यहां पे भी 2 आ गया मेरे भैया। देखिए हमें तो लगता है इसका जरूरत ही नहीं मेरे दोस्तों, आप यहीं पे देखिए 10 में से 6 गया 4, 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 2, मतलब 2 मोलिकुल H2O का रिक्वायर्ड होगा मेरे दोस्तों। DOU कितना हो गया 2। अब आप सोचिएगा ऐसा नहीं मेरे दोस्तों बार बार 2 आ रहा है तो 2 ही आएगा, ऐसा नहीं, हम क्वेश्चन ऐसा लिए कि 2 आ गया मेरे दोस्तों। देखिए ट्राई करते 2 हटाने का, रुक जाइए, लीजिए C10H10 लेते हैं। C10H10 लीजिएगा, 10 कार्बन का अगर अल्केन बनाते मेरे दोस्तों, अल्केन CnH2n+2 से कितने हाइड्रोजन आता सोचिए तो 10 लेते, 10 × 2 + 2। ये तो अब आप माइंड में भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, इसको ये तो आपको 10th में भी सिखाया गया होगा। C10H22 22, यहाँ पे लिखिए C10H22। ठीक, C10H22 लिए, यहाँ पे तो 22 हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड था भैया, बट गिवन हमें 10 ही है, मतलब पक्का इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब कहाँ पे होगा तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद पता चलेगा मेरे दोस्तों, बट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम तो यहाँ पे फार्मूला ये वाला ऐसे लिख लेंगे, 22 - 10/2 मतलब 12/2, मतलब कट कर देंगे 6, मतलब 6 मोलिकुल हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड है। ये 6 क्या है मेरे दोस्तों, DOU 6। देखिए 6 हाइड्रोजन तो 12 इसमें ऐड कर देंगे तो C10H22 हो गया। आ गया ना मेरे दोस्तों, देखिए सेम दोनों बता रहे हो दोस्तों। DOU वही होता है जो कि अनसैचुरेटेड होता है, उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए जितना हाइड्रोजन H2O मोलिकुल का रिक्वायर्ड होगा, मोल का रिक्वायर्ड होगा, वही हमारा DOU होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आया मेरे दोस्तों एग्जाम्पल से।
अच्छे से समझ में आएगा मेरे दोस्तों। चलिए एक जेईई 2070 का क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम ट्राई करेंगे, आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला देते हैं, ठीक है। आप उससे मोलिकुलर फार्मूला बना लीजिएगा। मोलिकुलर फार्मूला बनाकर आप उसमें क्या बोलते हैं निकालिएगा, डी कितना हाइड्रोजन मोलिकुल का रिक्वायर्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्तों, H2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। देखिए अब आप इसको बनाइए मेरे दोस्तों, बनाइए दो, इसको यहीं तक रहने देते हैं मेरे दोस्तों, यहीं तक रहने देते हैं, यहीं तक क्वेश्चन में था। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ अब देखिए बनाइए आप इसको मेरे दोस्तों, बनाइए, ट्राई कीजिए बनाने का, पॉज करके बनाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बनाइए दोस्तों तो मजा कैसे आएगा। आप क्वेश्चन बनाइएगा तभी मजा आएगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, अगर क्वेश्चन नहीं बना रहे तो फिर मजा ही नहीं आएगा। देखिए अब बना लिए होंगे। देखिए इसका फार्मूला है 1 2 3 4 5 6 7 8 C8H8 है मेरे दोस्तों। 2 3 4 4 2 6 2 8 C8H8। अब C8H8 है मेरे दोस्तों। अब C8H8 है तो 8 कार्बन का अल्केन क्या बनेगा, आप खुद सोचिए, C8H18। गुड मेरे दोस्तों, CnH2n +2 वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो 8 रखिएगा n की जगह, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा मेरे दोस्तों हाइड्रोजन, ठीक 18 आएगा। देखिए 8 हाइड्रोजन गिवन है, रिक्वायर्ड है 18 हाइड्रोजन का। 18 - 8/2 कितना हुआ, 10/2 कितना आएगा, 5। मतलब 5 मोलिकुल H2 का रिक्वायर्ड है। ये जो 5 आया मेरे दोस्तों यही DOU है, 5 ही DOU है। समझ में आया मेरे दोस्तों, यही जेईई 2070 का क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। समझ में आया मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, कुछ अब थ्योरी लिखते हैं उसके बाद फिर आएंगे। देखिए मेरे दोस्तों अब क्या होता है मेरे दोस्तों, जब स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ होता है ना, जैसे अभी हम ये स्ट्रक्चरल फार्मूला दिए थे, इसमें एक रूल होता है, रूल नहीं बोलते मेरे दोस्तों, एक ट्रिक है। अगर वो आप देखते हैं और देखना आता भी है मेरे दोस्तों आपको, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड देखना आता ही है, हम बहुत अच्छे से आपको सिखाए हैं। इसके अलावा आपको देखना पड़ता है साइकिल, रिंग। चलिए पहले लिख देते हैं ट्रिक, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे मेरे दोस्तों। देखिए पहले लिख लीजिए, ठीक है। व्हेन a structural formula is given, when a structural formula is given, तब DOU का एक फॉर्मूला होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, मतलब जानते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। कुछ साइकिल बोल देते हैं, कुछ रिंग्स भी बोल देते हैं मेरे दोस्तों, लिख लीजिए रिंग, ठीक है। यही DOU का फॉर्मूला आता है मेरे दोस्तों। जब स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन हो तो ये याद रखिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला बोले तो मेरे दोस्तों कंप्लीट फार्मूला, हर एक बॉन्ड दिखाया हुआ मेरे दोस्तों, कहां पे क्या बॉन्ड है, कैसे है, कहां पे डबल है, कहां पे ट्रिपल है, दिखाया होता मेरे दोस्तों, ठीक है। और आपको पता ही है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे से पता है ये चीज, तो हमको बताने का जरूरत ही नहीं है आपको। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो पाई 0 होता है, पहले सिग्मा लिखते थे मेरे दोस्तों, सिग्मा ये पूरा होता है, एंड पाई सिंगल बॉन्ड में 0 होता है। जब डबल बॉन्ड होता है, कितने बार बताए मेरे दोस्तों आप लोग को, तो ये हम कितने बार बता चुके हैं। जब डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो मेरे दोस्तों 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। साइकिल रिंग बोले तो मेरे दोस्तों, साइकिल या रिंग बोले तो, साइकिल या रिंग बोले तो मेरे दोस्तों क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन। और क्लोज्ड चेन में भी हम आपको बताया था मेरे दोस्तों, ये क्लोज्ड चेन है, ये क्लोज्ड चेन है, ये क्लोज्ड चेन है, ये भी एक क्लोज्ड
चेन है, ये भी एक क्लोज्ड चेन है, ये भी एक क्लोज्ड, ये भी एक क्लोज्ड चेन ही है मेरे दोस्तों, कुछ भी दे दीजिए क्लोज चेन ही है, ऐसा ले लीजिएगा, ये भी एक क्लोज चेन है। हो गया मेरे दोस्तों। और भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं मेरे दोस्तों, ये भी क्लोज चेन है, ये भी है। क्लोज चेन बोले तो मेरे दोस्तों बंद, मतलब अंदर से एंट्री कहीं नहीं ले। अब कुछ बोलेंगे अंदर से एंट्री कैसे नहीं लेगा भाई, देखिए यहाँ पे अब खाली छोड़े, यहां से अंदर एंट्री ले, गलत है मेरे दोस्तों, ये सब छोटा मोटा चीज ना देखा कीजिए गलत है। वो यहाँ पे शो किया हुआ था इस टाइप से, इसलिए वहां पे आपको जो दिख रहा था कि है कुछ खाली नहीं है, ठीक है, बंद है। अब भी बोले ना भैया यहाँ पे देखिए, अरे नहीं यार, ये चिपकना सही से लिखे हैं वो वहां पे है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बंद है, क्लोज चेन। आपको पाई बॉन्ड भी देखना आ गया मेरे दोस्तों, क्लोज चेन और रिंग चेन भी देखना आ गया। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मोलिकुलर फार्मूला जब दिया हुआ है तब तो क्या करेंगे, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जब दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल लेते हैं मेरे दोस्तों, एग्जांपल लीजिए। फाइंड आउट DOU, फाइंड आउट DOU, ठीक है। पहला अभी एक जो आपको लिए थे मेरे दोस्तों 2027 वाला 2017 वाला, वही लेते हैं। उसमें एक सिंपल देखिएगा, उतना लंबा हम लोग गिने थे, अब गिनेंगे ही नहीं, काउंट करेंगे ही नहीं, बस सिंपल निकल जाएगा। देखिएगा शायद इंक खत्म हो गया मेरे दोस्तों ब्लैक वाले का, कल ट्राई करेंगे इसको, मतलब फुल करने का इंक, ठीक है। आज भर काम चलाते हैं, दिख रहा होगा मेरे दोस्तों अभी तो। चलिए इसमें DU निकालिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप बनाते रहिए मेरे दोस्तों, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर क्वेश्चन लिखते के साथ हम सोल्व कर लेंगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा, आप सोल्व करते रहिएगा, ठीक है। देखिए एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है क्वेश्चन आसान आसान मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे दोस्तों, छोड़िए एक और लेते हैं। ऐसे ऐसे सही है मेरे दोस्तों। चलिए देखिए हो गया, देखिए 4 ही क्वेश्चन लेते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है, इतना में तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक और ले लेते हैं, पहले बेंजीन रिंग का भी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों, चलिए एक और ले ही लेते हैं, जब इतना ले ही रहा है तो धीरे धीरे पूरा बोर्ड कंप्लीट ही कर दिए मेरे दोस्तों। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पे देखिए, हम अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया मेरे दोस्तों, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई 2 पाई, ठीक है, 1 सिग्मा 1 पाई 1 पाई 2 पाई 2 2 4 पाई, मतलब इसका DU 4 होगा। देखिए तो मेरे दोस्तों लास्ट स्लाइड पे आप जाकर देखिए, तो आप अगर नोट किए हुए क्वेश्चन इसके अभी पिछले वाला, तो देखिए 4 आया था मेरे दोस्तों, 4 आया ना, देखिए सेम आया उसी फॉर्मूला से। देखिए इसका, देखिए इसका पहले देख लीजिए मेरे दोस्तों, ये देख लीजिए, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, बेंजीन, बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। अरे यार ये कैसे हो गया, बेंजीन में अभी ऐसा दिखाया हुआ मेरे दोस्तों, कहीं कहीं बेंजीन आपको ऐसा दिखाया हुआ रहेगा, ऐसा। ये वाला स्ट्रक्चर आता है मेरे दोस्तों रेजोनेंस में, जब हाइब्रिड हम लोग बनाते हैं रेजोनेंस का, तब। अभी इसको मत देखिएगा, ठीक है, अभी हम ऐसे ही ट्राई करेंगे आपको सिखाने का, ठीक है, ये नहीं देंगे, कुछ टाइम बाद आपको आ जाएगा तो फिर देंगे, ठीक है। इसको बेंजीन कहते हैं। बेंजीन में काउंट कीजिए, पाई बॉन्ड कितने मेरे दोस्तों, पाई बॉन्ड 1 पाई 2 पाई 3 पाई, पाई बॉन्ड 3 हो गया। रिंग देखिए, एक रिंग है भैया, एक रिंग है ना, एक रिंग कितना आ गया 4 DU। अब ये DU बेंजीन का 4 होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इससे आपको बहुत क्वेश्चन बहुत फास्ट सोल्व हो जाएगा मेरे दोस्तों।
आपको बहुत जगह बेंजीन ही मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो याद रखिएगा, ठीक, ये एक हो गया बेंजीन। अब देखिए यहाँ पे आइए, इसमें आइए, 3 सिग्मा 3 पाई हुआ मेरे दोस्तों अंदर में, एक 4 पाई 5 पाई, 5 पाई टोटल हो गया मेरे दोस्तों। रिंग कितना है, एक रिंग ये, एक रिंग ये, 2 रिंग है, मतलब टोटल कितना डी हो गया 7। इसमें आइए, इसमें देखिए 1 पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई हो गया मेरे दोस्तों। रिंग कितना है, एक रिंग 2 रिंग, मतलब 2 रिंग है, मतलब 5 डी हो गया मेरे दोस्तों। यहां पे देखिए 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल और ये वाला साइकिल 4 साइकिल, मतलब 4 साइकिल है। 4 साइकिल तो डी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 4, ठीक है। इसमें देखिए 1 पाई प्लस 1 साइकिल, डी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 2। देखिए कितना आसान था मेरे दोस्तों। अगर आपको पाई बॉन्ड काउंट करना और क्या बोलता है, पाई बॉन्ड काउंट करना और साइकिल देखना आता हो तो आप बहुत अच्छे से डी इतना का निकाल सकते हैं जब स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है तो मेरे दोस्तों। इतना समझ में आ गया मेरे दोस्तों अच्छे से, ठीक है। हमें लगता है आपको अब समझ में आ गया मेरे दोस्तों, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अगर कुछ दिक्कत हो तो फिर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। ये तो क्या था मेरे दोस्तों, जब हम लोग को स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन हो तब। अब देखते हैं मेरे दोस्तों, जब हम लोग को वेन मोलिकुलर फार्मूला गिवन हो, जब मोलिकुलर फार्मूला गिवन हो, वेन मोलिकुलर फार्मूला इज गिवन, वेन मोलिकुलर फार्मूला इज गिवन। ठीक है, जब मोलिकुलर फार्मूला गिवन होता है मेरे दोस्तों तो इसका भी एक फार्मूला होता है डी का, ठीक। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरे दोस्तों, ये आपका बहुत काम आ जाएगा। मतलब हमको लगता है 99% क्वेश्चन इसी फार्मूला से सोल्व हो जाता है अगर आपको मोलिकुलर फार्मूला लिख देते तो। देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितना भी कार्बन एटम है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, प्लस जोड़ दीजिए 2 से, माइनस घटा दीजिए जितना भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम गिवन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम जितना भी गिवन है, ठीक, अपॉन 2, सबको डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 से। यही फॉर्मूला है मेरे दोस्तों। अब इसको आप याद कर लीजिए या समझ लीजिए, जो आप कर सकते कर लीजिए, बट यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए जैसे हम आपको एक अभी क्वेश्चन करवाए थे लास्ट में, फर्स्ट जब डी शुरू किए थे तब, C6H4 वाला, ठीक है, याद नहीं मेरे दोस्तों करवाए थे कि नहीं। देखिए ये वाला है, इसको अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो इस फार्मूला से भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। कीजिए इस फार्मूला से। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना गिवन है 6, मल्टीप्लाई कितना से करना है 2 से, जोड़ना कितना है 2, घटाना कितना है, जितना हाइड्रोजन गिवन है 4, उसको डिवाइड कितना से करना है 2 से। 6 दूनी 12, 2 14, माइनस 4 10 अपॉन 2, मतलब 5, मतलब 5 आ गया मेरे दोस्तों, 5 ये डी होगा। देखिए ये तो ये फार्मूला से हो गया मेरे दोस्तों। अब इसका अल्केन का फार्मूला देखिए, C6H14, ठीक, 6 कार्बन का अल्केन क्या बनेगा मेरे दोस्तों, CnH2n+2 से करेंगे तो C6H14 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है, ठीक, गिवन कितना है 4 हाइड्रोजन। एक क्या बताया था मेरे दोस्तों, जितना मैक्सिमम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हो, जितना गिवन हाइड्रोजन हो, अपॉन 2 कर देंगे। 14 माइनस 4 कितना हो गया 10 अपॉन 2, मतलब 5। देखिए इससे भी 5 आ गया, आया ना मेरे दोस्तों, आया कि नहीं आया मेरे दोस्तों, देखिए आप, आ तो गया, आ ही गया। तो डायरेक्ट ये कर लीजिए मेरे दोस्तों, यहां से यहां जाने के लिए C6H14 पे जाने के लिए 5 मोलिकुल H2O का रिक्वायर्ड है, यही 5 हमारा क्या है DOU हुआ ना मेरे दोस्तों। कितना आसान था, देखिए 2 चीज से हम आपको समझा दिए, एक अल्केन, एक तो ये फार्मूले वाले से भी समझा दिए, एक अल्केन वाले से भी समझा दिए, एक ये भी फार्मूला वाला से समझा दिए मेरे दोस्तों। 3 टाइप से समझा दिए, कोई टाइप तो आपको समझ में आएगा मेरे दोस्तों। अब आपको कहीं यही नहीं बनाने आ रहा तब तो ये आपकी प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों। ये आपको हम 3rd या 4th क्लास में बताए थे, बहुत अच्छे से समझाए थे अल्केन अल्कीन अल्काइन का बनाना। तो आप यहाँ से अभी थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा तो वहां जाकर देखकर एक बार आइए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया,
एक और एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल लेंगे तब मजा आएगा ना तो मेरे दोस्तों। एक एग्जांपल ले लेंगे बस तो नहीं हो जाएगा ना, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए C12H20, हाँ दिख रहा है मेरे दोस्तों, हम देख रहे थे दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मतलब इंक शायद खत्म हुआ तो नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 3 क्लास मेरे दोस्तों रिकॉर्ड किए हैं, किसी में ब्राइटनेस इतना ज्यादा हो गया कि बोर्ड नहीं दिख रहा है, किसी में आधा रिकॉर्ड किए तब पता चला अरे हम तो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किए पढ़ाने के बाद, मतलब इसलिए इस लेक्चर में देरी हुआ है मेरे दोस्तों। इसलिए नहीं देरी हुआ है कि मतलब इतना टाइम है क्यों, बहुत दिक्कत होता है मेरे दोस्तों, तब ये आया। कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, चलिए वो छोड़िए वो चीज। देखिए अब इसमें कितना H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा कि ये बन जाएगा C12H26। यही होता है अल्केन का 12 कार्बन का चेन का मेरे दोस्तों फॉर्मूला। तो देखिए रिक्वायर्ड कितना मोलिकुलर हाइड्रोजन है 26, दिया हुआ कितना 20/2 कर लीजिए, 6/2 मतलब 3। यहां पर 3 मोलिकुलर हाइड्रोजन निकाल, यही DOU है मेरे दोस्तों। चलिए ये फॉर्मूला से देख लीजिए, 12 कार्बन दिया हुआ है, गुने 2 कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे, माइनस 20 कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, 12 दूनी 24, 2 26 माइनस 20/2 6/2, ये भी 3 आ गया मेरे दोस्तों। देखिए अब जैसे आप कीजिए मेरे दोस्तों 3 ही DOU आएगा। और DU का मतलब यही होता है मेरे दोस्तों कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने के लिए जितना मोल हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड हो H2 मॉलिक्यूल का, वही DU होता है। हम आपको फर्स्ट से ही जब DU स्टार्ट किए तभी से ये चीज समझा रहे हैं। अब आपको समझ में आया मेरे दोस्तों? चलिए आपको समझ में आया भी होगा। एक क्वेश्चन देते हैं, सोल्व कीजिए आप। आसान वाला देंगे मेरे दोस्तों, हार्ड नहीं है आपको, हार्ड हम देंगे ही नहीं, आसान ही देंगे। देखिए कितना आसान है, मजा आ गया देख के, क्वेश्चन एकदम आसान है, हलवा है। बनाइए पॉज करके, बताइए इसमें DU कितना होगा। चलिए आप बना लिए मेरे दोस्तों। पहले इसमें आप पाई बॉन्ड देखिए मेरे दोस्तों, जहां डबल बॉन्ड है जहां ट्रिपल बॉन्ड है पाई बॉन्ड देखिए। ये 2 ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 2 पाई यहां, ये डबल बॉन्ड है मतलब 1 पाई यहां, ये डबल बॉन्ड है 1 पाई यहां, ये डबल बॉन्ड है 1 पाई यहां। टोटल पाई काउंट कीजिए 2 3 4 5 पाई। साइकिल देख लीजिए, एक साइकिल 5 1 6। यहां पे बोलिए भैया ये फॉर्मूला काहे नहीं लगाए? अरे मेरे दोस्त ये फॉर्मूला काहे नहीं लगाए? इसलिए नहीं लगाए, हम आपको बोले थे जब भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन हो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, सबसे सिंपल ये है, इससे निकाल लीजिए। फॉर्मूला का कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए इसमें फॉर्मूला का कोई जरूरत है ये और वो लगाने का? सिंपल, हम तो बस ये 2 एग्जाम्पल करवा के ये एक माइंड से गेम खेलनी है मेरे दोस्तों। अगर आप लाए हो तब तो बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक में दोस्तों, मजा आ गया होगा आपको। चलिए ये हो गया। अब कुछ हेट्रो आइटम्स का देख लेते हैं DU मतलब मेरे दोस्तों। अभी तक हम लोग होमो आइटम पे चल रहे। अब आएगा कि नहीं का ये दिक्कत हो, ये होमो हेट्रो क्या होता है मेरे भैया? देखिए होमो हेट्रो क्या होता है। चलिए मेरे दोस्तों इंक हम लोग का लग रहा है खत्म हो गया है। अब ये क्लास न्यू कल करते हैं मेरे दोस्तों, फिर दिखेगा नहीं बोर्ड पे। चलिए कोई नहीं मेरे दोस्तों, क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, इतने सपोर्ट करने के लिए और लेक्चर देखने के लिए। आप लेक्चर देखते रहिए, ऑर्गेनिक में ऐसे ही आपको मजा आता रहेगा मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा ऑर्गेनिक पढ़ने में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लेक्चर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए मेरे दोस्तों, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक बताइए कैसा लगता है लेक्चर, कैसा है। अगर कोई कमी लगती है तो आप बताइए, कमी हम उसे हटाने की कोशिश करेंगे। चलिए थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, क्लास करने के लिए धन्यवाद। जब मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, उसमें रूल ऑफ फाइंडिंग करेंगे अनसैचुरेशन कार्बन का, हेट्रो आइटम का, और क्लासीफाई करेंगे ऑर्गेनिक का, और फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे मेरे दोस्तों। इतना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा लंबा रखेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, एक धमाकेदार क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।